सर फुल वीक, पूरे हफ्ते का। ओके, लेकिन तुमने तो कवर कर लिया था हेलो कुछ सर। नहीं। हाँ हेलो, मैं कह रहा हूँ कवर कर लिया था तुमने। जी सर। ओके नहीं तो सर, फिर इस वीक में कवर कुछ किया सर। 12,000 रुपये पूरे वीक में लॉस हुए सर। ओके, लॉस किस में, दोनों में हुआ, नेचुरल गैस और इसमें निफ्टी में? निफ्टी में। जी सर। कल कितना लॉस हुआ? 2700। हाँ? 2700, 2,700 अराउंड। अच्छा, कल तो तुम प्रॉफिट में थे, बाद में लॉस कर लिया। नेचुरल गैस में। जी सर। अच्छा, नेचुरल गैस में हुआ। ओके, 2700 ये हो गया। और तो कुछ प्रॉफिट भी अर्न किया होगा टोटल, क्या? निकाल के बता रहे हो, मतलब प्रॉफिट लॉस माइनस करके, टोटल या बता रहा हूँ फिर? सर। फाइव, बीच में एक दिन प्रॉफिट हुआ था। बीच में एक दिन प्रॉफिट हुआ था 5,400। हेलो सर। अच्छा, हेलो। हाँ 5400 का। हेलो हाँ मेरे सर। को आ रही है आवाज, तुम्हें आ रही है? एक दिन हेलो। प्रॉफिट हुआ था। ये सर, आ रही है, आ रही है, आ रही है। वॉइस है। हम्म। और 5,400 रुपये ट्यूजडे के दिन प्रॉफिट भी हुआ था। वो सब करके भी सर, मतलब ब्रोकरेज वगैरह के साथ में काउंट करके बता रहा हूँ। ओके, तो तुमने ज्यादा ट्रेड लिए थे मतलब, ब्रोकरेज सब ज्यादा होती है ना? नहीं सर, नॉर्मल ट्रेड ही लिए थे, कुछ ज़्यादा हम्म। ट्रांजेक्शन नहीं किए थे सर। ओके, ठीक है। सर आपके कल साथ भी निफ्टी ऐसी कोई स्टार्टिंग बुलिश कब? निफ्टी में कल लॉस नहीं किया था तुमने? नहीं, निफ्टी में बोल रहा देखो, निफ्टी तो वही मैंने बताया ना, ऑप्शन होता है तो टफ तो होता ही है ये। और कोई और इंस्ट्रूमेंट करोगे तो तुम्हें लॉस होगा। मतलब नेचुरल गैस वगैरह ही करते रहोगे तो लॉस नहीं होगा। नेचुरल गैस थोड़ा सा इजी है, और निफ्टी टफ है थोड़ा, इसमें टाइम कम मिलता है सोचने का। मतलब इसमें अगर लेवल्स वगैरह और टाइम पे नहीं निकले तो लॉस कर सकता है निफ्टी। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस इसमें ज्यादा चाहिए, और बाकी सब में टाइम मिल जाता है, ये थोड़ा सा फर्क है। तो बिगर टाइम फ्रेम में ना तुम्हारे पास टाइम होता है देखने का। तो अ, तो वो फिर तुम्हारा चॉइस है कि निफ्टी करना है नहीं करना है। तो करना है तो फिर इसको फिर रूल्स के साथ ही करना पड़ेगा, अदरवाइज तो लॉस तो ये लॉस दे देता है, फटाफट देता है। मतलब तुमने तीन चार लॉट लिए और तुमने गलत कुछ कर दिया, और एकदम से उसमें 4-5 हजार लॉस दिखेगा, फिर तुम स्टक हो जाओगे तो 7-8 हजार चला जाएगा वो। तो ऐसे हो जाता है इसमें। अ, तो अगर रूल्स के साथ कर सकते हो तो अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, नहीं कर सकते तो फिर निफ्टी थोड़ा सा टफ है। अ, तो बताओ तुम क्या। सर। सर मैं आपको एक बात पूछा हूँ सर। देखिए सर, मतलब भाई आपने कोई बात छुपी नहीं है। मैं आपको ये बात एकदम क्लियर कट बोल रहा हूँ सर। मैंने अभी तक रूल्स की इतनी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की है। मैं रूल्स के ऊपर बनाए बने रहने की कोशिश करूंगा। मैंने अभी एक चीज के ऊपर खास बैठाने की कोशिश कर रहा था। नो सेटअप नो ट्रेड के ऊपर। हम्म, अब तुम ये प्रैक्टिस करो निफ्टी में बस, टर्टल सूप प्रैक्टिस करो, ये होगा तो ट्रेड लेना, नहीं होगा तो मत लेना। मतलब लिक्विडिटी सीप या टर्टल सूप जो भी है, एलएस ट्रैप बनेगा तो ट्रेड लेना, वरना मत लेना, क्योंकि निफ्टी जो अच्छे मूव देता है ना वो ट्रैप के बाद ही देता है। तो ये इसका सेटअप है निफ्टी का।
यही चलता है। अ, एक तुमने उस दिन पता नहीं कब लिया था, वो ब्रेकआउट में तुमने ट्रेड ले लिया था ऊपर। अ, जी सर। कहीं कहाँ लिया था, टॉप पे ले लिया था तुमने, आई थिंक यहाँ लिया था शायद, वेडनेसडे। हाँ यहाँ कहीं लिया था ना तुमने टॉप पे, जी सर। ये ऊपर जा रहा था, यहाँ तुमने कहीं ब्रेकआउट पे लिया था। ओके, मतलब ये ट्रेड यहाँ से था, यहाँ पे तुमने कहीं ऊपर टॉप पे ले लिया था। जी। ओके, तो अ, बताओ निफ्टी करोगे तो फिर मैं निफ्टी स्टार्ट करूं, या नेचुरल गैस और वो कमोडिटीज वगैरह ही करने। निफ्टी में सर मैं तो देखो निफ्टी। रूल्स वगैरह ही फॉलो करने पड़ेंगे, तब जाके होगा इसमें। कल कल जैसे ये मतलब साइडवेज मार्केट था, अप डाउन हो रहा था, तो इसमें भी खैर सेटअप तो बना था इसमें भी, लेकिन अगर विदाउट सेटअप इसमें कोई घुसेगा तो वो ट्रैप हो जाएगा। तो हेलो। निफ्टी तो, हाँ हेलो, हेलो। हेलो, हाँ साउंड नहीं सर, आ रहा? बीच में वॉइस ब्रेक हो रहा है सर। पता नहीं कोई नेटवर्क इशू तो नहीं है। और स्क्रीन भी हट गई है सर डिस्प्ले से। स्क्रीन हट गई है? हम्म। ओके, एक मिनट रुको, मैं नेटवर्क ये दोबारा रिस्टार्ट करता हूँ, ओके। क्या इशू है।
हेलो, जी सर। आ रहा है साउंड? हेलो। जी सर। आप देख रही है स्क्रीन? जी सर। ओके। सर मैं आपसे पहले एक देखो क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, आप कुछ भी शुरू करो। सर मैं एक बात आपसे पूछो, अपनी ट्रेडिंग वेव अकाउंट में कंटिन्यू करना नहीं करना चाहता। अच्छा। मैं दूसरे ईमेल आईडी से अकाउंट लॉगिन करता हूँ, तो उसमें ऑफर गेन कर पाऊंगा। अच्छा। तो आपको चलेगा प्रभु? मतलब ये वाला अकाउंट हटा के तुम दूसरे वाले जी अकाउंट सर, से 1 सेकेंड सर। वहां से जी ऑफर सर, हाँ। मिल पाएगा तुम्हें? ओके, देख लो जैसे तुम्हारे मर्जी हो। जैसे सही लगे। तो अ, कब इसका खत्म हो जाएगा सब्सक्रिप्शन? आज। हाँ तो देख लेना, जैसे भी तुम्हें करना हो। तो सर आपको तो चलेगा? हाँ, मैं तो दूसरा अपना अकाउंट ले लूंगा, इसमें तो कुछ नहीं है। मुझे आपसे ईमेल आईडी पासवर्ड शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं है प्रभु। पर इसमें हम्म। क्या ऑफर नहीं मिलेगा, शायद ऑफर का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, क्योंकि फिर वो मुझे 54,000 चार्ज कर रहे हैं सर। नहीं, 54,000 का तो नहीं है ये। आ, ये वो कंटिन्यू वाला ऑफर नहीं आ रहा कोई अभी। सर हेलो। का कॉल आया था, सर का कॉल आ गया था इसलिए। सर मैं ये बोल रहा था, हाँ हम्म। बोलिए ना प्रभु। इसमें हाँ मुझे मतलब चार्ज वो हो रहा वाला था कोई फिफ्टी ऑफर फोर थाउजेंड रुपीज नहीं, 54 तो नहीं, ये तो कितने का लिया था, 20,000 का? हाँ 17-18 का कुछ लिया होगा सर। ऑफर नहीं आ रहा इसमें, एक मिनट देखते हैं। इसका इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस डे ऑफर चलता है ट्रेडिंग व्यू का। तो क्रिएट न्यू दिया और सुपर चार्ट और ऐप सेटिंग्स, श्री कुमार, योर प्रोफाइल हो। 54,000 तो ज्यादा है काफी। जी सर। हाँ वो उसमें ही सही था वो। ऑफर में वॉच स्क्रीन, हाँ ऑफर भी सही था ये। दूसरी ईमेल आईडी पे अगर अपन प्रोडक्ट्स, देखेंगे ना, तो ऑफर चल रहा है सर। पर मुझे इस आईडी पे कोई ऑफर दिखने नहीं रहा। अच्छा दूसरे पे चल रहा है। ये सर दूसरे में ऑफर दिखा रहे हैं, पर इसमें नहीं दिखा रहा इस बार। ओके, उसमें कितने का मिल रहा है? मैंने चेक नहीं ये किया तो सर। क्या आ रहा है, एक मिनट। सेव प्लस है ना तुम्हारा? 2,000 नहीं रुपये सर, महीना प्रीमियम है, प्रीमियम है, प्रीमियम है। प्रीमियम Yes, sir, करंट premium। प्लान। ओके, तो अच्छा इसमें ये सेव एनुअली 17%। इसमें आ नहीं रहा। एक्सप्लोर अवेलेबल मार्केट, करंट प्लान, सेव मंथली, 4,000 मतलब पर मंथ शो कर रहा है। ये सर ओके, 4,000 इंटू 40। 12 करेंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा सर। हाँ ये तो 48,000 कॉस्टली। हो गया। हाँ पहले ये 17,000 का मिल रहा था।
दूसरे में अगर देखते हैं तो आ रहा है। ये सर आप दूसरे ये सुशील कुमार की आईडी छोड़ के कोई दूसरे ब्राउजर पे यूज कर कोई लॉगिन हो तो उसमें देख लीजिए, उसमें ऑफर है सर। उसमें क्या ऑफर है? अच्छा, इसमें देखता हूँ। उसमें 70% ऑफ का है सर। ओके। उसमें 17,000 रुपए का ही है सर, 17,256। अच्छा। जी सर। उसमें फ्रीडम सेल प्रोमो कोड लगेगा, फ्रीडम सेल 2025, ऐसा एक प्रोमो कोड अपने आप फैच कर रहा है। आप बोलो तो मैं अपनी स्क्रीन पे दिखा सकता हूँ सर आपको। यू हैव अ डिस्काउंट एट 70% ऑफ। 70% डिस्काउंट है सर, पर उस ईमेल आईडी पे नहीं दे रहा जिस ईमेल आईडी पे अपन करंटली यूज कर रहे हैं। तो तुम कोई नई ईमेल आईडी बना के कर लो। क्या करो? वो फिर क्या तुम अपने पर्सनल कोई ईमेल आईडी है उससे करोगे? नहीं नहीं, मैं नई ईमेल आईडी बना के आपको भी दे दूंगा प्रभु, ऐसी बात नहीं है। पर हम्म। मेरा क्वेश्चन ये है सर कि इसमें जो आपने वॉच लिस्ट वगैरह बनाई है वो सब हट जाएगी, जो अपने ये क्या बोलते हैं इसको। अब तो खैर हम नेचुरल गैस और यही करते हैं ना मेनली तो। हाँ, निफ्टी। जो आपने अभी एक्सआई में इंडिकेटर वगैरह लगाए वो सारे हट के वापस लगाने पड़ेंगे अपन को। नहीं वो तो फिर कोई इशू नहीं है, वो तो टेम्पलेट बनाना पड़ेगा बस, और वो सभी लफड़े हैं सर। ज्यादा कोई लंबा काम नहीं है। क्योंकि देखो एक दो चार चीजें तो यूज करते हैं अभी, मूविंग एवरेजेस है जी सर। और और तो कुछ खास है ही नहीं, वॉल्यूम कैंडल है, मूविंग एवरेज है, ऐसा बाकी कोई इंडिकेटर हम यूज करते ही नहीं है। क्योंकि ये देख लो ना, ये एकदम प्लेन है, बस ये वॉल्यूम कैंडल और मूविंग ये तो लगा रखे हैं, लेकिन इसका यूज कहाँ करते हैं? नहीं मनु तो भाई, मैं आपको क्लियर बोल रहा हूँ, इसमें ऑफर नहीं मिल रहा। 54,000 मेरे लिए भी बहुत बड़ा अमाउंट है। इसलिए अगर दूसरी ईमेल अपन को मेरे को बेसिकली कोई फर्क नहीं पड़ेगा एक ईमेल आईडी क्रिएट करने में। हाँ तो तुम दूसरा कर लो, उसमें ले लो। ये तो ये लग जाएंगे। हाँ, तो वही वही क्वेश्चन है सर, मैं बस इसके आपसे कंफर्म कर रहा हूँ, और कोई बात नहीं है प्रभु। हाँ तो वॉच लिस्ट ठीक है। बना देंगे, इंडिकेट टेम्पलेट वापस बनाना पड़ेगा बस, एक बार की टेम्पलेट भेजा। तो ज्यादा टाइम कहाँ लगना है, वो तो करते करते एक बन जाएगी। क्योंकि अभी तो ये है ना कि मेन मेन तो हम कमोडिटीज और निफ्टी ही करते हैं, और तो कुछ ज्यादा स्टॉक्स स्टॉक्स तो करते ही नहीं। एक दो कभी कर लिए ठीक है, ज्यादा तो हो ही नहीं रहा। तो और जो पुरानी ये लिस्ट है स्टॉक्स की, वो अभी काम की नहीं है फिर। क्योंकि स्टॉक्स तो आजकल हम स्विंग वगैरह तो कर ही नहीं रहे, एफएनओ वगैरह में एक दो देख लेते हैं। तो बना लो तुम ये तो फिर हम नया ले लेंगे, मतलब नया क्रिएट कर लेंगे। ठीक है। और ये सारे इंडिकेटर्स तो पता ही है हमें कि क्या क्या लगता है। तो ऐसा कुछ मतलब कुछ खास नहीं है कि न्यू नहीं ले सकते, न्यू ले सकते हो। क्योंकि इसमें तो काफी वो फर्क आ रहा है ना। डबल से ज्यादा। हाँ डबल से ज्यादा है, बहुत फर्क है। तो वो ले लो फिर तुम नेक्स्ट दूसरी ईमेल आईडी से ले। अप्रॉक्स 3x। हाँ तो न्यू ईमेल आईडी से वो कर लो, वो तो कोई नहीं, वो तो मुश्किल से कितना आधे घंटे का काम है। आधे घंटे का भी नहीं है, 15 मिनट जैसे जैसे यूज कर रहे हैं वो लेआउट बन जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने भी यही सोचा था कि सर मैं दूसरी ईमेल आईडी से ऑफर लगाऊंगा तो अच्छा रहेगा मुझे। हाँ वो तो है ही। क्योंकि बस ये आपसे तो कंफर्म कर रहा पूरा हूँ। पूरा साल का सस्ता पड़ता है ना। हाँ, मैं पूरा और साल का ही करूंगा सर। हाँ और उसमें यूज तो इसका ही होता है पूरे टाइम, तो हम यही यूज करते रहते हैं ट्रेडिंग जो। ठीक है। तो न्यू आईडी से ले लेना, ठीक है। ओके सर, मैं जैसे ही वो आईडी से लूंगा ना, आपको पासवर्ड आईडी और पासवर्ड तुरंत भेज दूंगा। कोई ओटीपी वगैरह आएगा तो उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं। बाकी मैं ऐसा आपके लिए कोई इशू क्रिएट नहीं करता कि सर कि आप यहाँ पे आपको कोई दिक्कत हो। नहीं नहीं वो तो खैर ऐसा कोई इशू नहीं है, और पैसे भी तो उसमें जा रहे हैं, अगर वो तो सेम अमाउंट होता तो तुम तो उसी से करते।
लेकिन वो उसमें इतना अमाउंट जा रहा है तो वो सर सेंस नहीं है ना। ट्रेडिंग व्यू भी कमाने बैठा है सर। अगर वो हर बार लोग ऑफर से ही लेते रहेंगे तो ट्रेडिंग व्यू कब कमाएगा? और ट्रेडिंग व्यू भी न्यू यूजर्स को ऑफर इसलिए देता है कि वो एक बार ले और उसकी हैबिट से लोग पड़ जाए। हाँ लेकिन इसका और भी शायद मेरे को लग रहा है और प्लान भी आता होगा, एनुअल से भी बड़ा, पता नहीं। मुझे नहीं पता सर। अपन को एक्चुअली एक्चुअली 6 ही प्लान दिखते हैं। एक नॉन प्रोफेशनल के लिए 3 दिए हुए हैं, एसेंशियल प्लस और प्रीमियम। और 3 दिए हुए उसके लिए, किसके लिए? प्रोफेशनल के लिए। हम्म, चलो कोई नहीं, तुम वो ले लेना, उसमें ये टेम्पलेट वगैरह तो हम बना लेंगे, क्योंकि पूरे दिन हम यही करते रहते हैं, बस नेचुरल गैस, निफ्टी, क्रूड, ये सब ही चलता है, ज्यादा कुछ है ही नहीं। क्या ये स्टॉक्स हैं, तो स्टॉक्स को ऐड करना तो कोई बड़ी बात है नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टॉक्स नहीं है ये सर अपन को क्या। प्रीमियम और प्लस दो है, 3 है, एसेंशियल, प्रीमियम और प्लस। प्लस और प्रीमियम में 2 रुपए का फर्क है मंथली। हम्म, तो वो 24 रुपए, 24 रुपए एनुअली फर्क पड़ेगा। 24 रुपए में 18% और जोड़ लो सर। 24 प्लस 18%, यानी 28 रुपीज 32 पैसे एनुअली डिफरेंस है। प्रीमियम ही बेस्ट है ना। जी सर। मैंने आपको चलो मैंने ये, हाँ ये टॉपिक तो हो गया क्लियर। और कोई कुछ पूछ रहे थे? मैंने आपको दोनों चीज क्लियर बताई है सर। वो तो कोई इशू नहीं है। तो और कुछ पूछ रहे थे तुम? जी सर। चलो फिर निफ्टी का अब स्टार्ट करते हैं। आ, ये मैं आपको आज मेरे पास ईमेल आईडी और वो मैं कंप्लीट करके आपको भेज दूंगा सर। मतलब जैसे ही क्लास होगी वैसे आधे घंटे में करके भेज दूंगा। हाँ ठीक है, कोई कोई हेलो। इशू नहीं है, भेज देना। तब तक ये चलेगा? हाँ मैं भेज दूंगा सर, उसके लिए आप बेफिक्र रहिए प्रभु। मुझे शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है। अ, चलो फिर तो निफ्टी का तुम्हें क्लियर है ना, निफ्टी का नेचर तुम्हें समझ में मतलब आता है ना, ऑप्शन है तो सर इसका सर इसका रिस्क। मैं मनु भाई, इसमें मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि देखो मैं भी थोड़े, हेलो सर, मैं भी हाँ मैं थोड़े रूल्स तुम्हारी बात फॉलो नहीं सुन रहा हूँ। करता। मैं धीरे धीरे, हाँ, मैं धीरे धीरे रूल्स फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ सर, धीरे धीरे रूल मुझे ट्रेड फॉलो निफ्टी में ज्यादा लॉस नहीं। रूल फॉलो करोगे, मतलब सेटअप फॉलो करोगे और पेशेंस के साथ करोगे ना, फिर तो तुम्हें प्रॉफिट होगा ही होगा 100%। लेकिन सेटअप के बाहर ट्रेड करोगे तो निफ्टी लॉस देगा। तो वो है, मतलब वो तुम्हारे हाथ में ही है। तो अगर तुम वो करोगे फॉलो तो तुम्हें प्रॉफिट आ जाएगा। और उसको ब्रेक करके करोगे तो लॉस दे देगा, मतलब ये लॉस देता है फिर ये। तो और कुछ नहीं है इसमें, मतलब वही है, पेशेंस रखना है और अपने सेटअप का वेट करना है और उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करना है बस। और कुछ करना ही नहीं इसमें। तो बाकी सब चीजें तो तुम्हें आ गई हैं, जैसे ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये तुम्हें पता ही होता है, ये ऑर्डर ब्लॉक है। तो तो ये तुम्हें इसका आइडिया रहता ही है कि क्या कुछ बना हुआ है। तो यही है कि इसमें रूल्स फॉलो करना होता है, और ट्रैप में ट्रेड्स लो, विदाउट ट्रैप लो ही मत। तो वो ज्यादा बेटर है। तो अ, तो देखो इसमें सेटअप वगैरह देखते हैं अभी। मनु भाई आपको लगता है मैं कर लूंगा प्रभु? अब तुम देखो कि तुम इसको, जो सेटअप है उसको फॉलो कर सकते हो या नहीं कर सकते। पहले मैं एक टाइम पे ईएमए के रूल्स फॉलो नहीं कर पा रहा था, तो वो मैंने दिमाग में बिठा लिया है सर। पर अब ये वाली चीज भी मैं, मुझे लग रहा है कि मुझे टाइम लग रहा है, पर मैं बिठा लूंगा जरूर। ओके। और बिठा लोगे तो फिर निफ्टी से बेस्ट इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं कोई। तो मतलब बहुत फास्ट मनी देता है ये सबसे ज्यादा। तो
बिठा लोगे तो फिर तो तुम कर लोगे। अ, देखो, कोई भी इसमें सेटअप में ना दो तीन चीजें होती हैं। एक तो जोन होता है, मैंने पहले भी बताया है, हमेशा कोई ना कोई जोन से हमारा ट्रेड बनता है। मतलब जोन होता है, वो होता है बिगर टाइम फ्रेम का। ठीक है। जैसे 5 मिनट के लिए बिगर टाइम फ्रेम हो गया 1 आवर, तो वो बिगर टाइम फ्रेम का कोई जोन होना चाहिए। और ट्रेंड हमें पता होना चाहिए जो हमारे बिगर टाइम फ्रेम और 5 मिनट वाले टाइम फ्रेम में हो। मतलब ट्रेंड जो रहेगा, ट्रेंड हमारा 5 मिनट और उसमें सेम होना चाहिए। अगर हम 5 मिनट में ट्रेड कर रहे, मतलब 5 मिनट और 1 आवर में सेम होना चाहिए। और ट्रेडिंग टाइम फ्रेम हमारा मतलब रहेगा 1 मिनट। तो तो ये सब अगर तुम अप्लाई करते हो तो वहां पे हमारा कंफर्मेशन स्ट्रांग रहेगा। मतलब बस उसी के साथ ट्रेड करो, उसी डायरेक्शन में। ट्रेंड तुम्हारा ये है, और 1 मिनट इसी डायरेक्शन में जब तुम्हें ट्रेड मिलेगा तब तुम्हें ट्रेड करना है। तो बस ये फॉलो करना है। ट्रेंड के लिए हम मूविंग एवरेजेस यूज करते ही हैं। तो मूविंग एवरेजेस लगा लो बस इसमें। ओके। ये मूविंग एवरेज है। ठीक है। ये देखो, जैसे इस केस में ये 1 आवर में अ, ये ये कुछ जगह ना ये चीजें चेंज हो जाती हैं। ये मतलब थोड़ा सा रूल किस जगह चेंज हो जाता है। वो हो जाता है अगर जैसे इस केस में, मतलब ये नीचे जा रहा है लेकिन पीछे ना या तो डेली का स्ट्रॉन्ग बाइंग एरिया है या फिर वीकली का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो वहां पे नहीं करना हमें ऐसा। मतलब ये 1 आवर में नीचे दिखा रहे, तो ऐसा नहीं है कि मतलब हम यहाँ से शॉर्ट करने लग जाएंगे, क्योंकि पीछे सपोर्ट है। तो इसका ध्यान रखना होता है। और मूविंग एवरेज के पास से लो, मतलब मूविंग एवरेज से ज्यादा दूर हो गया तो ट्रेड नहीं लेना होता। तो ये कुछ बेसिक रूल्स हैं, अगर उसको फॉलो करते हैं तो ट्रेडिंग इतने में मतलब अच्छा चला जाता है। तो मूविंग एवरेज के पास होना चाहिए, नियर मूविंग एवरेज। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं। ठीक है। और हाँ, एक एक और चीज है, वो है टर्टल सूप। मतलब क्रैप बनेगा तो तुम ट्रेड लो, उसमें तुम्हारा 100% प्रॉफिट बनेगा। टर्टल सूप। ठीक है। ये कुछ बेसिक बेसिक चीजें हैं। जोन का ध्यान रखना है, ट्रेंड एटलीस्ट 2 टाइम फ्रेम में सही होना चाहिए। ये हमारा ट्रेडिंग का टाइम फ्रेम है। कई बार क्या होता है, मूविंग एवरेज के अगेंस्ट होता है, शॉर्ट बन रहा होता है 1 आवर में भी और 5 मिनट में भी, लेकिन पीछे सपोर्ट होता है डेली और वीकली का। तो बिगर टाइम, इससे भी 1 आवर से भी बड़े वाला टाइम फ्रेम का सपोर्ट जोन होता है या रेजिस्टेंस जोन होता है। तो वहां पे इसके अगेंस्ट नहीं जाना, मतलब ये डेली और वीकली के अगेंस्ट नहीं जाना। ठीक है। ट्रेड मूविंग एवरेज के पास से ही लेना है। ज्यादा एक्सटेंडेड हो जाए तो ट्रेड अवॉइड करना है। और टर्टल सूप मतलब लिक्विडिटी स्वीप वगैरह हो तो कंफर्मेशन स्ट्रांग होता है। वो बेसिकली ये होता है कि वो रिटेलर्स का स्टॉप लॉस हंट करके ही आया होता है। ठीक है। फिर इसके बाद जो मतलब ट्रेंड है ना, इसमें एक और चीज ऐड हो जाती है, वो है साइडवेज मार्केट। तो साइडवेज मार्केट या जब रेंज में होता है ना, तो वहां पे चॉपीनेस होती है। मतलब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट वाली मार्केट होती है। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना होता है। जैसे ये कल साइडवेज था, और 2 दिन से साइडवेज ही चल रहा है। मतलब वेडनेसडे को तो था मूवमेंट, लेकिन कल पूरा ये साइडवेज था, रेंज में था। तो रेंज वाली मार्केट में नीचे से लॉन्ग किया जाता है और ऊपर से शॉर्ट किया जाता है। ये ट्रेड होता है, लेकिन उसमें सेटअप लगते हैं। मतलब जो हम सेटअप स्टडी करेंगे ना, वो उसमें भी रूल अप्लाई होते हैं। तो और एक एक और चीज ये याद रखो, ये भी एक बेसिक स्टेप है कि मार्केट जब भी मूव देता है ना, तो वो ट्रैप करके ही मूव देता है। मतलब टर्टल सूप बना के ही मूव देता है।
या लिक्विडिटी स्वीप करके ही मूव देता है वो, अदरवाइज वो मूव नहीं देता। अगर उसका विदाउट लिक्विडिटी स्वीप मूव आ रहा है ना तो वो मूव फेक है, तो लिक्विडिटी स्वीप होना चाहिए। अदरवाइज अगर जैसे इसे ऊपर जाना है तो यहाँ पे ये इसने ट्रैप किया और ऊपर चला गया, तब तब इसने ये दो कैंडल के मूव दिए थे। अदरवाइज मार्केट ऊपर नहीं जाता कभी भी। जैसे ये यहाँ पे पहले ये ऊपर गया और ये बायर्स को एब्जॉर्ब किया, यहाँ लिक्विडिटी स्वीप की और फिर ये मूव आया। ठीक है, तो मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करके मूव देता है। और स्ट्रॉन्ग इसमें स्ट्रेंथ कब रहती है, कोशिश ये किया करो कि डबल टॉप डबल बॉटम पे ट्रेड लेना चाहिए, वो ज्यादा अच्छे ट्रेड्स होते हैं। डबल बॉटम या डबल टॉप, मतलब जोन से आए डबल टॉप या डबल बॉटम तो वो स्ट्रांग होता है। तो ये ट्रेड भी अच्छे होते हैं। इसका रीजन है, देखो पूरा मार्केट ना ये किस चीज पे काम करता है, ये लिक्विडिटी पे काम करता है और मिटिगेशन पे काम करता है। ठीक है, लिक्विडिटी और मिटिगेशन इस पे काम करता है बस। और मार्केट कुछ नहीं करता, बस ये दो चीजें करता है, एक लिक्विडिटी जोन से दूसरे लिक्विडिटी जोन तक जाता है। या तो ये लिक्विडिटी क्रिएट करता है, लिक्विडिटी क्रिएट होती है ये टर्टल सूप और लिक्विडिटी स्वीप या स्टॉप लॉस हंट से। और जो लिक्विडिटी ऑलरेडी होती है वो स्विंग हाई स्विंग लो इन एरिया में होती है, एफसीजी। तो या तो वो लिक्विडिटी जोन में जा रहा होता है या फिर लिक्विडिटी वो क्रिएट कर रहा होता है, तो यही काम करता है। वो विदाउट लिक्विडिटी ना मूव नहीं कर सकता जब तक उसके पास लिक्विडिटी नहीं है। और हम लोग क्या है, हम लोग पुल बैक ट्रेडर हैं, मतलब हम ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन ट्रेड नहीं करते। पुल बैक मतलब या तो हम एफईजी पे ट्रेड करते हैं या फिर सीआईएसडी पे पुल बैक के बाद। ठीक है, या फिर ओबी पे या आईएफईजी डीबी, ये हमारे जोन्स हैं। ठीक है, पुल बैक ट्रेडर्स हैं और इसमें हम कई बार कंफर्मेशन के लिए फिबोनाची का यूज करते हैं। तो ये हमारा पूरा सेटअप है। अ, तो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन अवॉइड करना है, वो हमें ट्रेड नहीं करना है। तो और मूविंग एवरेज से कभी दूर ट्रेड नहीं करना है। तो ये ओवरऑल हमारे ना सेटअप्स हैं कि ये सब होगा तो ये हमेशा मिलेगा ही मिलेगा हमेशा। मतलब कहीं भी तुम ट्रेड करोगे ये सारी चीजें मिलेंगी तुम्हें कहीं ना कहीं। तो इसी के बाद ये ट्रेड्स बनते हैं। ठीक है, तो अब तो इन कॉन्सेप्ट्स को याद रखना है और उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड करना है। अब देखो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है, मतलब बिगर टाइम फ्रेम में 1 आवर में ये जोन बना हुआ है, ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। ठीक है, ये वन वन आवर में ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। ठीक है, और ये अभी टच नहीं हुआ, यहाँ से इम्पल्स से मूव, ये अभी टच नहीं हुआ। तो ये वाला क्या है, ये ERL है, मतलब एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी है क्योंकि ये स्विंग हाई बना था। ठीक है, तो ये स्विंग हाई है, ये स्विंग हाई, फिर यहाँ पे भी सप्लाई आई थी, मतलब इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आई। तो ये जोन बना हुआ है, ये सप्लाई वाला जोन है, ऊपर ऑर्डर ब्लॉक वाला एरिया है। ठीक है, आ, यहाँ पे क्या हुआ था, ये अगर तुम 1 आवर में देखोगे इक्वल लोज बने थे। बिगर टाइम फ्रेम के इक्वल लो कहीं बनते हैं और उसमें लिक्विडिटी स्वीप होता है तो ज्यादा स्ट्रांग होता है। इक्वल लो बने थे, इसका ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक था,
और इसी ऑर्डर ब्लॉक से टच करके ऊपर चला गया। अब इस केस में हुआ क्या, ये इसने यहाँ पे ब्रेक किया, ठीक है, इंड्यूसमेंट क्रिएट किया, ब्रेक डाउन कर दिया, यहाँ पे लिक्विडिटी थी, लिक्विडिटी ली और वापस उसको रिगेन कर लिया। तो ये ट्रैप वाला ट्रेड सिचुएशन था, यहाँ पे एक गैप अप हो गया। ठीक है, तो अब इस केस में ये हमें सीआईएसटी वाला जोन दिख रहा है। मतलब सीआईएसटी कैसे, क्योंकि इसने यहां से पुल बैक दिया था ये वाले रेंज से, ये लास्ट ग्रीन कैंडल है, और ऐसे ये सीआईएसडी जोन बना हुआ था, तो इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, ये सीआईएसडी हो गया। तो मार्केट जब ये ऊपर गया था ना, तो ये सीआईएसडी एरिया से बार बार ये रुक रहा था, इसको ब्रेक किया, मतलब यहाँ से जब ये लिक्विडिटी स्वीप किया, ये हमें बिगर टाइम फ्रेम में दिख रहा है। इसने इस कैंडल का जो 10-15 वाले कैंडल का लो इसने ब्रेक किया था, यहाँ पे लो ब्रेक किया, वापस ऊपर गया और इधर का टारगेट दे दिया। तो देखो ये लिक्विडिटी स्वीप करके ही मूव आया है, और इसके बाद ये कल ना रेंज में ही घूमता रहा, मतलब ऊपर से शॉर्ट का ट्रेड बन रहा था, नीचे से लॉन्ग का ट्रेड बन रहा था, तो यही सब चल रहा था। ये रेंज थी, ये सीआईएसडी वाला एरिया था, और ये स्विंग हाई था। तो यही हमें बस मार्क करना था। तो यहाँ पे ये ऐसा ट्रेड बना था, देखो मान लो कि हमने इसे चेक कर लिया और ये वापस आ गया ऊपर, इसी एरिया में आ गया, ये यहाँ पे ट्रैप करके। अब इतना पता है कि इसने ट्रैप कर लिया, ये सीआईएसडी जोन बना हुआ था, हमने बिगर टाइम फ्रेम में देखा इसे, ये सीआईएसडी एरिया था। ठीक है, मार्केट यहीं पे रुका, पुल बैक किया, पुल बैक किया। अब ये स्मॉलर टाइम फ्रेम में ये जोन था, इधर से रिटेस्ट करके ऊपर गया। अब जब ये फर्स्ट टाइम ये जा रहा है ना, तो इसने यहाँ पे लिक्विडिटीज वगैरह स्वीप किया, लेकिन यहाँ पे अगर तुम देखोगे मूविंग एवरेज के ऊपर है, और 1 आवर की 1 आवर के मूविंग एवरेज के भी ऊपर है। तो बेटर ट्रेड्स ना लॉन्ग के मिलते हैं यहाँ पे, वो ज्यादा बेटर रहते हैं। तो 1 मिनट में ना ट्रेड अगर बनेगा तो लॉन्ग का अच्छा ट्रेड बनेगा, क्योंकि दोनों ही टाइम फ्रेम में मूविंग एवरेज के ऊपर है, और ये जोन भी इसने रिगेन कर लिया। ठीक है, अब इसने मतलब ये यहाँ पे आया, मतलब अपने दोबारा ये जोन जो रिगेन किया, तो ये इसका एरिया था, मतलब जो इसने ब्रेक किया था, और ये इसका सपोर्ट बन गया। अब यहाँ पे देखो ये लिक्विडिटी स्वीप करके गया है, पिछले कैंडल का लो तोड़ा है और ऊपर क्लोज हो गया। ठीक है, तो यहीं पे तुम ट्रेड ले सकते हो। लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद जैसे ये 1 मिनट में कैंडल का हाई तोड़ता है ना, तो मतलब 1 मिनट में सीआईएसडी वगैरह बनाता है, तो तुम ले सकते हो। जी सर। टारगेट ये वाला हाई, तो इसका ट्रेड यहाँ पे बनेगा। ये 1 मिनट में शो हो रहा है लिक्विडिटी स्वीप, पहला पहला पॉइंट आ गया, लिक्विड टर्टल सूप, मतलब लिक्विडिटी स्वीप होना चाहिए। दूसरा सीआईएसडी जैसे ही ब्रेक होता है तुम यहाँ पे ट्रेड ले लो इसे। ये इसलिए ले सकते हैं क्योंकि 5 मिनट में ऑलरेडी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रखा है, 5 मिनट में ट्रेंड हमें पता है अप ट्रेंड बना हुआ है, और 1 आवर में भी अप ट्रेंड बना हुआ है। मूविंग एवरेज से मैंने बोला कि मूविंग एवरेज से दूर नहीं लेना, मूविंग एवरेज के पास ही है। ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप बोला है, लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, कहाँ पे हुआ है, जोन पे हुआ है, ये वाला हमारा जोन था, एरिया था। ठीक है, जो इसने रिगेन कर लिया। टारगेट कहाँ का मिलेगा, टारगेट ये हाई था मॉर्निंग का, तो यहाँ तक का टारगेट, ये टारगेट था। तो सीआईएसडी के होने के बाद यहाँ ले लिया टारगेट, दैट्स इट। ठीक है, उसके बाद
क्योंकि हमारा व्यू यहाँ पे मूविंग एवरेज अप है। इस केस में ना 5 मिनट के मूविंग एवरेज भी अपसाइड में था, 1 आवर का भी और 1 मिनट का भी, तो ये ट्रेड अच्छा गया यहाँ से। जी सर। जब तीनों टाइम फ्रेम का मूविंग एवरेज मिल जाता है ना, तो वो ट्रेड काफी अच्छा जाता है। ठीक है, अब ये वाला पार्ट आ जाता है इसमें। इसमें अभी तुम मीन रिवर्जन के ट्रेड्स को छोड़ सकते हो, क्योंकि उसमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है। जब हम अगेंस्ट ट्रेंड लेते हैं ना, तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो मीन रिवर्जन वाले चाहे तुम लीव कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ट्रैप होने के चांसेस रहेंगे तुम्हारे, अगर तुम अगेंस्ट वो पुल बैक के ट्रेड लोगे तो क्या अभी स्टार्टिंग में तुम छोड़ सकते हो, और जो हमारा 5 मिनट और 1 आवर का जैसा स्ट्रक्चर शो हो रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम ट्रेड ले सकते हैं। देखो ये इस वाले केस में ये दोबारा इसी जोन पे आ गया, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुआ था, यहाँ से बाइंग आई थी, इसने क्या किया, ये सप्लाई का एब्जॉर्ब किया, दोबारा इसी एरिया में आ गया। मूविंग एवरेज अभी भी ऊपर है, इसने 10-20 तो क्रॉस कर दिया, बट 50 के ऊपर है, और यहाँ ये 1 आवर टाइम फ्रेम में भी मूविंग एवरेज के ऊपर था। अगेन इसने क्या किया, मैंने कल बोला था कि लिक्विडिटी स्वीप नहीं है तो ट्रेड नहीं लोगे, इसने एम का यहाँ पे ब्रेकडाउन किया। ठीक है, ये एम का ये ब्रेकडाउन किया और नीचे चला गया, नीचे लिक्विडिटी स्वीप किया, दोबारा ये 1 मिनट में सीआईएसडी बनाता है। अब तुम्हारा टारगेट ना ये वाला नहीं रहेगा, क्योंकि ये सप्लाई अब्सॉर्ब हो चुकी है, मिटिगेट हो गया ये जोन, ये वाला रहेगा तुम्हारा टारगेट जो नेक्स्ट तुम्हें दिख रहा है। ठीक है, तो एक बार एब्जॉर्प्शन के बाद तुम नेक्स्ट वाले टारगेट तक जा सकते हो। तो इसकी एंट्री कैसे थी, इसने दोबारा से यहाँ पे आया और लिक्विडिटी स्वीप किया, लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद इसने सीआईएसडी वगैरह बनाया, तो सीआईएसडी ये यहाँ से इसने गिरा, तो इस यहाँ पे ये ब्रेक कर रहा है सीआईएसडी वाला एरिया, तो यहाँ पे एंट्री ले सकते थे, तो यहाँ पे एंट्री थी। और चाहे तो तुम इस कैंडल पे भी एग्जिट कर सकते थे, क्योंकि यहाँ सप्लाई आई है, तो यहाँ तक का टारगेट, यहाँ तुम्हें पॉइंट्स मिल जाते हैं। और अगर तुमने ये देखा हुआ है कि ये ऑलरेडी एरिया मिटिगेट हो गया था, तो नेक्स्ट टारगेट के लिए भी जा सकते हो, जो हमने 5 मिनट में ऊपर वाला टारगेट देखा था। ठीक है, तो इस केस में भी लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, सेम जोन पे आया है, सीआईएसडी के बाद हमने ट्रेड लिया है 1 आवर और 5 मिनट में मूविंग एवरेज के ऊपर था ये। ठीक है, तो ये टाइम के साथ ही ट्रेड लो, और टाइम फ्रेम ये जोन के पास लो, मूविंग एवरेज से दूर मत लो, और लिक्विडिटी स्वीप होने दो, तो उसमें कंफर्मेशन रहता है। अब यहाँ पूरे जोन में भी ना कल 1 आवर में ये मूविंग एवरेज के ऊपर था, 1 आवर में मूविंग एवरेज के ऊपर था, तो इसमें कुछ नहीं करना था अगर कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे सप्लाई बनी हुई थी, यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ था, मूविंग एवरेज के ऊपर था, तो ये हमें शो हो रहा है कि यहाँ पे सप्लाई है, यहाँ सपोर्ट है, और 5 मिनट में गए, 5 मिनट में फिर चेक किया कि मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, और ये पता होना चाहिए वहाँ पे सप्लाई है, यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ है, तो बस जहाँ पे भी हमारा अगर अपने उसके अकॉर्डिंग ट्रेड बनेगा, तो वहाँ पे हम ले लेंगे। तो कल जो ट्रेड्स बन रहे थे ये इसलिए चॉपीनेस में थे, क्योंकि अ, इधर सप्लाई, इधर से डिमांड थी, 1 आवर में वो डिमांड बनी हुई थी। दूसरा क्या है कि स्टार्टिंग में तो ये मूविंग एवरेज के ऊपर था 5 मिनट वाला चार्ट, बाद में ना ये साइडवेज चला गया, कभी नीचे आ रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है। ये बेसिकली ये ट्रेडिंग मतलब अच्छी नहीं रहती जब दोनों के चार्ट्स मतलब फेवर में नहीं हो ना, 1 आवर और 5 मिनट वाले, तो उस केस में या तो अवॉइड कर दो, या पहले मूविंग एवरेज के ऊपर आने दो तब ट्रेड लो। तब यहाँ तक तो तुम ट्रेड ले सकते थे। ट्रेड तो खैर ये भी बना था लिक्विडिटी स्वीप करके, लेकिन चॉपलेस बहुत थी कल,
तो ट्रैप होने के पूरे पूरे चांसेस थे। ठीक है, या फिर इसको ऐसे ट्रेड कर सकते हैं कि अगर पता चल जाए तुम्हें रेंज है, तो फिर ट्रेंड के अकॉर्डिंग तो नीचे वाले जितने लिक्विडिटी स्वीप वाले ट्रेड्स हैं वो ले सकते हो। और अ, अ, इसमें साइडवेज वाले मार्केट में लेकिन एक प्रॉब्लम और होती है, इसमें ना मिटिगेशन वाले एरिया को कैलकुलेट करना पड़ता है। मतलब ये जैसे ये यहाँ पे भी ऑर्डर ब्लॉक बन गया क्योंकि यहाँ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है, अब ये यहाँ से जाएगा यहाँ पे अटक जाएगा, क्योंकि जब तक ये मिटिगेट नहीं होगा तब तक ये ऊपर नहीं जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन के प्राइस कम हो जाते हैं। मतलब जैसे अगर तुमने यहाँ पे नहीं लिया ना, कहीं ऊपर ले लिया तो तुम फंस जाओगे यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा या तो अवॉइड करो या फिर कोई सेटअप बने तो तब लो बस, अदरवाइज यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बनेगा। इसमें एक दो सेटअप बने थे, एक दो सेटअप इसमें थे। तो देखो ये वाला सेटअप था, अ, अ, यहाँ से क्या हुआ था, ये पहले ही ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो चुका है। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक वाला एरिया था और यहीं से ये स्मॉलर टाइम फ्रेम में यहीं से बाइंग आ रही थी। तो एक दो सेटअप थे बस ये। तो जोन मार्क कर लिया और 1 मिनट टाइम फ्रेम में ये सेटअप बने थे, ज्यादा इसमें कुछ था नहीं। एक सेटअप ये था इसमें, इसने जो जोन था इसमें ये टर्टल सूप बनाया और मतलब वो लिक्विडिटी स्वीप किया। पहला पॉइंट, इसने हाई ब्रेक किया, अब हमें पता है जोन पे है और हम ब्रेकआउट ट्रेड लेते नहीं, मूविंग एवरेज से दूर है तो हमारा लॉन्ग का ट्रेड नहीं बनेगा यहाँ पे। ठीक है, और वैसे भी लॉन्ग का ट्रेड हम लेते हैं बॉटम से, नीचे से टर्टल सूप हुआ तब लेते हैं, ऊपर यहाँ पे कहीं नहीं लेते हम। ठीक है, तो ऊपर इसने ब्रेकआउट दिया, ये पिवट ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है और ये वाला जोन जो हमने मार्क किया हुआ है ये सप्लाई एरिया है बिगर टाइम फ्रेम में। ये ब्रेकआउट देके इस हाई को नीचे आ गया। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक था, नीचे आ गया, इसने इसी ऑर्डर ब्लॉक को, पिवट ऑर्डर ब्लॉक को रीटेस्ट किया, यहाँ पे रीटेस्ट किया। ठीक है, तो ये पिवट ऑर्डर ब्लॉक ब्रेकर ब्लॉक बन गया, मतलब ये ना सप्लाई एरिया बन गया। तो ये सप्लाई एरिया बन गया, यहाँ पे शॉर्ट कर सकते थे, मतलब जैसे ही रिटेस्ट करके गया ऑर्डर ब्लॉक से, तो ये ब्रेकर ब्लॉक बन गया और ब्रेकर ब्लॉक को रिटेस्ट किया तो यहाँ पे शॉर्ट था, यहाँ पे शॉर्ट था, ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, यहाँ तक का टारगेट था। तो ये ट्रेड था। क्लैरिटी ना हो तो एक दिन छोड़ भी सकते हो, मींस साइडवेज अगर समझ नहीं आ रहा तो जी सर। उस दिन ट्रेड ही मत करो। मतलब अगर कोई क्लियर ट्रेड नहीं बन रहा ना 5 मिनट में तो अवॉइड कर दो उस दिन, क्योंकि 5 मिनट में कल वैसे कोई क्लियर ट्रेड नहीं था, सारे जो ट्रेड्स थे ना बस वो स्मॉलर टाइम फ्रेम में ट्रेड थे और वो भी स्कैल्पिंग वाले थे। तो कल ऐसे डेज में तुम छोड़ सकते हो, या मॉर्निंग का जो ट्रेड पकड़ लिया तो वो बस करके अपना अगर कोई ट्रेड बन रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा तो छोड़ दो उसे, जबरदस्ती मत लो इसको। साइडवेज मार्केट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इसको आइडेंटिफाई ऐसे करते हैं, ऊपर का जोन और नीचे हमारा कुछ सपोर्ट होता है, तो बिगर टाइम फ्रेम में शो हो जाता है, मतलब 5 मिनट में कई बार शो नहीं होता, लेकिन 15 मिनट्स 25 मिनट या 1 आवर में देखोगे तो वहां पे शो हो जाएगा। तो अब ये देखो 15 मिनट में मेरे को शो हो रहा है, ये पहला कैंडल है, इनडिसीजन कैंडल था ये पहला 15 मिनट का। ये मार्केट इसी रेंज में घूम रहा है तब से, ये 15 मिनट का जो रेंज बना था ना मॉर्निंग का, उसी रेंज में है। पहला कैंडल बना 9:30, यहाँ से सप्लाई से वापस गिर गया, ये मूविंग एवरेज के ऊपर है 15 मिनट्स में। ठीक है, यहाँ सप्लाई बनी हुई है, मतलब यहाँ से ये हमें जो विक्स दिख रही है ये शो कर रहा है कि यहाँ पे सप्लाई आ रही है।
और यहाँ जो टेल्स बन रही है ये शो कर रहा है यहाँ डिमांड आ रही है। तो बस इतना छोटा सा एरिया है ये ट्रेड करने का। तो इसमें जो ट्रेडिंग होती है ये स्कैल्पिंग वाली ट्रेडिंग होती है, और स्कैल्पिंग थोड़ा सा टफ होता है, तो यहाँ मतलब छोड़ दो, ट्रेड मत लो। फिर तब लोग जब ये ऐसे चौपीनेस वाले एरिया को क्लियर कर दे, ऊपर चला जाए, ऊपर जाएगा तो वापस आएगा वो पुल बैक देने अपने जोन पे, तब तुम्हारा ट्रेड बनेगा। ये चौपीनेस वाले एरिया ना ट्रैप करते हैं ट्रेडर्स को काफी ज्यादा। ठीक है, तो ये वाले जोन्स बेटर है अवॉइड किए जाए। और इनको अगर तुम बीच बीच में अगर बिगर टाइम फ्रेम में देखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो जैसे मैंने 50 मिनट्स का कैंडल दिखाया, तो ये 25 मिनट्स का भी इंडिसीजन कैंडल था। यहाँ से देखो रिजेक्शन आ रहा है, जी सर। रिजेक्शन आ रहा है। एक ही ट्रेड बना था, अगर 25 मिनट्स में देखो ये टर्टल किया, लेकिन इसमें भी ये ऊपर चला गया एकदम। ये साइड बार बस एक ये ट्रेड था छोटा सा। और बाकी तो ये क्या हो रहा है, ऊपर से सेलिंग हो रही है, जैसे बाइंग आ रही है, हैप्पीनेस है, मतलब दोनों साइड का इसने ट्रैप किया है ट्रेडर्स को। तो कल मैंने खैर मॉर्निंग में ही देख लिया था, मुझे पता था ये साइडवेज जाएगा। तो कल मैंने मॉर्निंग के ट्रेड्स लेके फिर ज्यादा कुछ ट्रेडिंग किया नहीं। तो मॉर्निंग में क्या है कि मोमेंटम थोड़ा सा अच्छा होता है, तो उसमें क्लीन मूव्स मिल जाते हैं। उसके बाद तो फिर कोई सेटअप बनता है तभी मूव्स मिलते हैं, तो बहुत ज्यादा सेटअप्स कल थे नहीं। वही चॉपीनेस में चल रहा था, और ये ऐसे ऐसे कैंडल्स बना रहा था, तो इसमें लॉस के चांसेस रहते हैं। तो उसमें बेटर यही होता है उस दिन ट्रेडिंग या तो छोड़ दिया जाए, और या फिर मॉर्निंग में अपना कर लिया, फिर बस देखा कोई सेटअप है तो ठीक है, नहीं है तो अ, उसको अवॉइड किया। इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका यही है, दोनों साइड तुम्हें टेल और विक्स दिखेंगे। जी सर। थोड़े से बिगर टाइम फ्रेम में जाना, मतलब जब 9:30 के बाद 10:30 वगैरह पे 3 मिनट का चार्ट लगाना, तुम्हें दिख जाएगा ऐसे कोई ऊपर से सप्लाई आ रही होगी, नीचे डिमांड आ रही होगी। समझ जाओ कि यहाँ पे सेलर बैठा हुआ है और यहाँ पे Trap है। buyer है। हाँ, तो ये जब तक ये रेंज नहीं टूटेगी ना किसी डायरेक्शन में, इस रेंज में ट्रेड करना खतरा है पूरा, उस दिन अवॉइड कर दो। क्योंकि मार्केट क्लैरिटी तभी देता है जब वो कोई रेंज रेंज ब्रेक करता है। ये जोन बेकार होते हैं ट्रेड के लिए। और ज्यादा बिगर टाइम फ्रेम में देखोगे तो उतना ही ज्यादा क्लैरिटी आती जाएगी। 1 आवर में देखोगे तो 1 आवर में ये कैंडल बना था। ये कैंडल इनडिसीजन कैंडल अगर बिगर टाइम फ्रेम में दिख जाए ना, मतलब डेली में 1 आवर में, समझ जाओ कि जब तक इसका हाई या लो नहीं टूटेगा तब तक तब तक कुछ नहीं होने वाला, मतलब मार्केट इसी रेंज में घूमता रहेगा। तो अ, इस वजह से ये ट्रेडिंग बेकार रहता है। ठीक है, तो ये पूरा ये मार्केट उसी रेंज में कल घूमता रहा। ऊपर से सेलिंग आ रही है, नीचे से डिमांड आ रही है, नीचे से डिमांड आ रही है, ऊपर से सेलिंग आ रही है। यहाँ पे ट्रेडर फंसता है। ठीक है, तो जैसे ये वाला भी रीजन है ना, जब इसने ये ब्रेक किया तब हेलो। ये आया। जी सर। तो ये थोड़ा सा देखना, मतलब इन सब चीजों को देखना पड़ता है, क्योंकि निफ्टी में एक प्रॉब्लम और ये भी है, ये रेंज में चलता है तो ट्रैप करता है। ठीक है, मॉर्निंग के ट्रेड्स तुम ले सकते हो। मॉर्निंग में थोड़ा अगर तुमने एकदम से ट्रेंड पकड़ लिया ना, मतलब किस साइड में जाएगा, तो तुम वहां पे तुम्हारे इजिली पैसे बन जाएंगे। मॉर्निंग में देखो होता क्या है, मॉर्निंग का कुछ सेटअप बताता हूँ। जोन हमारे मार्क होने चाहिए, जोन तुम मार्क कर ही लेते हो। पहली चीज, कभी भी मॉर्निंग में ना 1 मिनट या 30 सेकंड में तुम सर देख रहे आपका हो। वॉइस ब्रेक हो रहा है। हेलो मनु भाई। अच्छा, हेलो। कुछ नेटवर्क का इशू आ रहा है ये। जी सर। अ, एक मिनट बाद दूसरे में लगाऊं, दूसरे सिस्टम में लगा के देखते हैं एक बार। मनु भाई मैं आपसे एक ठीक आ रिक्वेस्ट रहा कर है। सकता हूँ? जी सर, हम्म, थोड़ा सही है।
सर अपन एक 1 घंटे की क्लास अपन शाम को कर सकते हैं सर। हाँ तुम्हें आफ्टर, काम है तो फिर तुम अभी ब्रेक ले लो, शाम को कर लेंगे, ठीक है। जी सर मैं ट्रेडिंग व्यू वाले का आपको आज करके आपको मैसेज कर दूंगा सर सारी डिटेल। अच्छा, तो ठीक है। अभी तुम क्या कुछ काम से जा रहे हो? जी सर वो नीचे पता नहीं कोई आया हुआ है, यहाँ पे कोई दिक्कत हो रही है इसलिए पूछ रहा हूँ। और वरना मैं ऐसा करता नहीं चलो, सर। हाँ ठीक है, शाम को कर लेंगे। तो आ, शाम को मैं टाइम अपडेट कर दूंगा तुम्हें, ठीक है। सर 8 बजे से पहले रखना सर, क्योंकि कल मैं छुट्टी रखने का मूड में हूँ सर। कल शायद ऐसा जन्माष्टमी कुछ को छुट्टी, छुट्टी? ऐसा है सर यहाँ पे थोड़ा भी डाउन डाउन चल रहा है, तो मैं भी आराम करूँ तो और कुछ नहीं सर। बाकी डिपेंड करते हैं कि लोग क्या बोलते हैं, जो काम करने वाले हैं। हाँ तो मैं बता दूंगा 5 बजे रखना है या जो भी है, ठीक है। या ओके, थैंक तीन यू सर। चार बजे रखना है? तीन कोई चार बात बजे नहीं तो सर, फ्री कोई हो भी जाओगे? काम। हाँ 3-4 बजे कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई ऐसा कोई इशू नहीं है सर। आज के सर तो पचेती भी है ना इसलिए। हाँ। पचेती वो 5 लोगों का न्यू ईयर है सर।